ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने वन्यजीवों से संबंधित एक तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों ही इलाहाबाद और आगरा के रहने वाले बताए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 2 बेशकीमती हाथी के दांत बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों में बताई गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े रैकेट के सदस्यों के कब्जे से नकदी के रूप में कुल 1250 रुपये बरामद हुए हैं, जो लोगों के गले नहीं उतर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले 1 महीने से दाल बाजार के अरगड़े की गली में रहने वाले हुकुम चंद्र गुप्ता ने इन तस्करों की डीलिंग चल रही थी। वन तस्करों ने बताया था कि उनके पास बेशकीमती हाथी के दांत हैं, जिन्हें वो बेचना चाहते हैं। हुकुम चंद्र गुप्ता इसके लिए तैयार हो गए। उनके 25 लाख रुपए में ये डील फाइनल कर ली। मंगलवार को प्रयागराज के रहने वाले कृष्ण कुमार गुप्ता, महेंद्र सेठ और उनके साथी हिमांशु कुकरेजा आगरा ट्रेन से ग्वालियर आए। उन्होंने यहाँ नया बाजार में रहने वाले एक वकील चंदेश श्रीवास्तव के ऑफिस में इस डील को करना फाइनल किया। इसी बीच क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंच गई और चारों आरोपियों हुकुम चंद्र गुप्ता, खरीदार सहित कृष्ण कुमार गुप्ता, हिमांशु कुकरेजा, महेंद्र सेठ आदि को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 4 मोबाइल, 4 आधार कार्ड और कुल 1250 रुपये नकदी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हाथी के दांतों में नट बोल्ट लगे होने के कारण अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये चोरी के हैं, लेकिन आरोपियों ने इन्हें कहां से चुराया है और इन्हें देकर गया है, इसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने वन प्राणी संरक्षण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वकील चंदेश श्रीवास्तव के पिता अरुण श्रीवास्तव मौके पर मिले, जिन्होंने बताया कि हुकुम चंद्र गुप्ता उनके ऑफिस में कभी कभार आते हैं, लेकिन डीलिंग के लिए वकील के ऑफिस को क्यों चुना गया, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये ग्वालियर क्राइम ब्रांच द्वारा एक गंभीर मामले में रेड किया और बड़ी सफलता मिली है। ये 1 महीने पहले ग्वालियर में हाथी का दांत बेचने के लिए एक गैंग यूपी से आया हुआ था। उसके बारे में क्राइम ब्रांच को सूचना मिला था और उस सूचना पे उस समय किसी कारण से उनका ट्रेड नहीं हो पाया और ये वापस चला गया। फिर ये दोबारा आने के लिए प्रयास कर रहा था। इसी दौरान क्राइम ब्रांच ने भी ये इनपुट को डेवलप कर दिया, इनके लिए एक ट्रैप ले डाउन किया था। तो इसमें क्राइम ब्रांच टीआई अजय पवार, उप निरीक्षक शिशिर तिवारी, माधवगंज थाने के जितेंद्र सिकरवार हेड कांस्टेबल और अन्य टीममेट्स साथ मिलके ये प्लान किया और ये ऑपरेशन में इनको बड़ी सफलता मिली है। कल इन लोग ये 3 लोग, 2 लोग इलाहाबाद का है और एक आगरा के है, ये लोग ट्रेन द्वारा ग्वालियर आ गया और दाल बाज़ार में एक हुकुम चंद्र गुप्ता बोल के एक व्यक्ति से संपर्क किया और इन्होंने एक वकील के ऑफिस में बैठ के इनके डीलिंग कर रहा था। और इस डीलिंग के दौरान अपने बुकमेर द्वारा बताए गए स्थान पर क्राइम ब्रांच टीम द्वारा रेड मार लिया और रेड के दौरान इनके पास एक बैग मिला। बैग में न्यूज़पेपर में कवर करके 2 हाथी के दांत जैसे सामग्री मिला। हम 4 लोगों को उस मौके से कस्टडी में ले लिया और जो जब्त सामग्री लेके फिर वन विभाग को संपर्क किया। उनके द्वारा जो प्रिलिमिनरी जांच करके ये बताया कि ये ओरिजिनल हाथी का दांत ही है और हमने फिर वो हाथी का दांत और ये जो 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जो चोरी का और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के रेलेवेंट सेक्शन द्वारा FIR किया है। फिर कितने में क्या डीलिंग होने वाली थी? ये इलाहाबाद की 2 व्यक्ति है। ये जिस तरह का इनका स्ट्रक्चर देके ऐसे लग रहा है कि ये चोरी का माल है। ये कई जगह पे ट्रॉफी के रूप में रखा हुआ था, एंटिक प्रॉपर्टी जैसा लग रहा है। इनके नीचे एक बोल्ट, हुक एंड बोल्ट भी मिला है, तो ये ट्रॉफी के रूप में कहीं रखा था, वहाँ से चोरी किया गया ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर वो इनके पास कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, वो जांच की विषय है। इनके द्वारा ये डिस्पोज करने की प्रयास कर रहे हैं। 2 इलाहाबाद की व्यक्ति ने आगरा के इलाहाबाद की कृष्ण कुमार गुप्ता और एक महेंद्र कुमार सेठ, इनके द्वारा आगरा के हिमांशु कुकरेजा को संपर्क किया। हिमांशु कुकरेजा ने इनको 25 लाख ऑफ़र किया और हिमांशु कुकरेजा को ग्वालियर में कोई कनेक्शन है, वो पहले ग्वालियर में रह चुका है। उन्होंने हुकुम चंद्र गुप्ता को कांटेक्ट किया, फिर इनके द्वारा ये पूरा डीलिंग का प्रयास किया
इसका जो एंटिक वैल्यू है उसके हिसाब से इसके प्राइस करोड़ों में आ सकते हैं, एक्जैक्ट प्राइस बता नहीं पाएगा। तो इनके द्वारा ये अपने ग्वालियर में ये सेल करने का प्रयास किया। चोरी का माल माना जाता है क्योंकि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट है, अब वो स्टेट की प्रॉपर्टी है तो ये चोरी का माल ही है ज़रूर। और इनके द्वारा ये बेचने का प्रयास किया और उस समय क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई किया है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर, जानकारी मिली? आरोपियों का एक्जैक्ट बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, अभी कोई आपराधिक रिपोर्ट भी अपने सामने नहीं आया है। ये दो व्यक्ति प्रयागराज का है, इलाहाबाद प्रयागराज का है और एक आगरा का है। इनके द्वारा मामूली काम में एक तो एक आइसक्रीम वेंडर बता रहा है, दूसरा दुकानदार बता रहे, हलवाई की दुकान चलाना बता रहे। ये सारी चीज़ अगर ये कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग से इन्वॉल्व है वो सब अभी जांच की विषय है। ये गंभीर मामला है। इस तरह की वाइल्ड एनिमल के प्रोडक्ट बेचना इलीगल है, उसका पोसेशन, वो ट्रांसपोर्ट करना, वो बेचना, ये सारे इलीगल काम है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 51 के हिसाब से ये दंडनीय अपराध है। ये स्टेट प्रॉपर्टी होने के नाते जो भी इसको बिना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं वो चोरी के माल अपने पास रखना और ये बेचना, चोरी के माल बेचना, वो सारे धाराएं पे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस के अनुसार भी FIR किया है। अभी ये जो जब्त सामग्री हम डिटेल्ड जांच के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से ये देहरादून में इनके लैब है, उधर भेजा जाएगा।